अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फ़ारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समाज डिजिटल के ऊपर। आपको पता है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तनख्वाह उठाने वाला तबका जो है वो बैंकर्स हैं। जो लिस्टेड कंपनीज़ का डेटा है उसके मुताबिक जो 5 पाकिस्तान के बड़े बैंक्स हैं, उनके सीईओज़ जो होते हैं उनकी तनख्वाह 40 लाख से शुरू होकर और 1 करोड़ तक भी चली जाती है। अगर हम छोटे बैंक की बात करें, वो भी 20 लाख रुपए माहाना कम से कम उठाते हैं, ये उनकी तनख्वाह होती है। लेकिन इन बैंकर्स को यहाँ तक पहुँचने में बड़ा टाइम लगता है, अपनी ज़िंदगी भर की मेहनत होती है, काबिलियत भी होती है। साथ ही में आप देखेंगे ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो अपनी रिटायरमेंट के आस-पास जाके यहाँ तक पहुँचते हैं या कम से कम 50 साल के हो चुके होते हैं या होने वाले होते हैं। लेकिन आज हमारे प्रोग्राम में एक ऐसे नौजवान को हमने बुलाया है, जिन्होंने ये थ्रेशहोल्ड यानी 20 लाख रुपए माहाना तनख्वाह का सिर्फ 22 साल की उम्र में अचीव कर लिया। हमारे साथ मौजूद हैं दानियाल नागौरी, ये डायरेक्टर हैं पैनाक्लाउड सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर। और दानियाल ने 2018 के अंदर $1 लाख कमाए और पिछले 1 साल से अब तक इनकी जो माहाना इनकम है उसमें 50% का इजाफा भी हो गया और अब ये तकरीबन सालाना $1.5 लाख जो कि माहाना बेसिस पे पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 20 लाख 18 से 20 लाख बनते हैं। अच्छा दानियाल, ये बताइएगा हमारे फॉलोअर्स को कि ये हाउ इट ऑल स्टार्टेड, ये शुरू कैसे हुआ, कि आपका बैकग्राउंड था कंप्यूटर साइंस के अंदर या नहीं, और ऐसी कौन सी सर्विसेज आप जो है प्रोवाइड कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। जो भी आपने सवाल किया ये सब कैसे हुआ, मैं इस वक्त पढ़ा भी रहा हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि सर आपका कोई बैकग्राउंड होगा कंप्यूटर साइंस का तभी आप इतने अच्छे पैसे भी बना रहे हैं और ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने मैट्रिक है बायो से किया, मेरा इंटर फिर इंजीनियरिंग से था। इसी तरीके से एक मेरे कज़न राहिल अली, उन्होंने मुझे कहा कि वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कोर्स होता है जो कि प्रोफेसर ज़ियाउल्लाह खान साहब सर सैयद में करवाते हैं और मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी ये कोर्सेज चल रहे हैं। तो मैंने जाके सर सैयद यूनिवर्सिटी के अंदर 2015 के अंदर एडमिशन लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह वो जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई है और अभी तक चल रही है। हम इस वक्त जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि व्हाट्सएप, जैसे कि फेसबुक, जैसे कि ऊबर, इस टाइप की एप्लीकेशंस की हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दानियाल, ये भी बताइएगा हमारे फॉलोअर्स को कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने घंटे काम करना पड़ता है और कितना आपका जो स्केड्यूल है वो कितना मुतासिर होता है इस काम में जो मेहनत दरकार है उसकी वजह से। कितने घंटे काम करते हैं और कितनी मेहनत दरकार होती है। बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती है। जैसे कि स्टार्ट में जब मैंने 2015 में स्टार्ट किया था सीखना, तो उस वक्त मैं रात दिन काम करता था और आप यकीन करें मेरी अम्मी बाकायदा रोया करती थी कि भाई बस छोड़ो, अब थोड़ी देर रेस्ट करो। लेकिन शुरू में चैलेंजेस आते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वो वक्त के साथ साथ कम होते जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी एक टीम है वो काम कर रही है और सिर्फ और सिर्फ मैं मैनेज कर रहा होता हूँ चीज़ें। अच्छा दानियाल, ये कितनी बड़ी मार्केट है? हमारे सामने मुख्तलिफ अंदाज़े आ रहे हैं, रिपोर्ट्स आई हैं कि शायद $180 बिलियन से लेकर $200 बिलियन की ये सालाना आईटी एक्सपोर्ट्स की मार्केट है। इनफैक्ट अगर सिर्फ इंडिया और फिलीपींस को ले लें, दो मुल्क मिला के $150 बिलियन से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। ये कितनी बड़ी मार्केट है पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के लिए और इससे हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान फ्रीलांसर्स के लिए। इस वक्त हमारे पास आईटी स्टाफ बहुत कम है पाकिस्तान में, तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल करना चाहिए और घर बैठ कर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल आपके सामने मैं बैठा हुआ हूँ और जिस प्रोसेस की मैं ख़ुद प्रोडक्ट हूँ, तो मैं भी आपको वही रिकमेंड करूँगा। जैसे कि ज़ियाउल्लाह खान साहब के जो प्रोग्राम चल रहे हैं और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव है इन तमाम चीज़ों के ऊपर, जैसे कि PIIC प्रेसिडेंट इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं। तकरीबन माहाना 2 से 4 लाख रुपए स्टूडेंट्स बना रहे हैं। सारे स्टूडेंट्स नहीं, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स बना रहे हैं। ये हुकूमत ने एक इंसेंटिव दिया हुआ है फ्रीलांसर्स को कि ज़ाहिर है मुल्क में डॉलर का बहुत फुकदान है, इकॉनमी टैंक कर रही है। तो अगर आप फ्रीलांस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं स्पेशली आईटी और आईटी इनेबल सर्विसेज में जो आईटी के एक्सपोर्ट्स हैं, तो आपको हुकूमत ने टैक्स फ्री रखा हुआ है, यानी जितने पैसे आप कमा रहे हैं वो सारे के सारे आपकी जेब में जाएंगे। दानियाल, आपने बताया कि जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनमें सारे नहीं लेकिन कई ऐसे होते हैं जो अच्छे पैसे बना रहे होते हैं। तो जो आपके स्टूडेंट सक्सेसफुल फ्रीलांसर्स हैं और आपके स्टूडेंट ना भी हों, इंडस्ट्री के अंदर लोग हैं, उनमें ऐसी क्या खुसूसियात आप देखते हैं जिससे देख के आपको लगता है हाँ यार, सक्सेसफुल फ्रीलांसर्स के अंदर ये क्वालिटी ज़रूर होनी चाहिए? देखिए क्वालिटीज़ डेफिनेटली किसी भी फील्ड में आप जो भी काम करें वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करें। आपका हार्ड वर्क होना चाहिए, आपने मेहनत तो करनी पड़ती है वो कोई भी काम हो। तो यही 2-3 चीज़ें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करें और आपका क्लाइंट हैप्पी है। अच्छा, हमारे फॉलोअर्स में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो शायद आपसे इंस्पायर होके या इस चीज़ को देखते हुए कि ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी मार्केट है फ्रीलांसर्स की, तो एज ए फ्रीलांसर करियर बनाना चाहेंगे, तो क्या आप चेकलिस्ट देंगे उनको कि क्या चीज़ें करनी होंगी उनको इस काम को स्टार्ट करने के लिए? बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट आपकी बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट है। आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए, अगर आपके पास कोई लैपटॉप है तो वो भी सही है, और कोई ज़रूरी नहीं है कोई टॉप स्पेक कंप्यूटर हो या आपका लैपटॉप हो। आपके पास मिनिमम 128 GB हार्ड डिस्क हो,
8 GB या 4 GB रैम भी इनफ है, तो आप इस पर काम स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो आपने बता दिया कि क्या चीज़ें चाहिए, उसके बाद ज़ाहिर है ये काम भी सीखना है, तो उसके लिए भी स्टेप्स बता दें, क्या प्रोसीजर होगा, कैसे सीख सकते हैं। हमारे काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो जो स्टूडेंट जिस कोर्स में इंटरेस्टेड है उसमें आके वो कोर्स में एनरोल्ड हो जाए और फ्रॉम स्क्रैच सीखना स्टार्ट कर दे। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है हमारे पास, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि फाइवर, जैसे कि अपवर्क, जैसे कि टॉपटेल। तो बहुत सारे हमारे पास फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म हैं जो कि आप घर बैठ के अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और एक दफ़ा आप काम सीख लें, जैसे कि मैंने बताया हमारे कोर्सेज से, तो आप इन प्लेटफॉर्म पर जाके अपना अकाउंट क्रिएट करें और सर्विसेज प्रोवाइड करें। दानियाल, ऐसे 3 टिप्स क्या होंगे जो आप हमारे फॉलोअर्स को बताना चाहेंगे, ये जहन में रखते हुए कि ये 3 क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए या इन 3 बातों का ख्याल आपको रखना है अगर आपको कामयाब फ्रीलांसर बनना है तो? बहुत ज़बरदस्त सवाल आपने ये किया है। मैं फ्यूचर फ्रीलांसर्स को ये टिप देना चाहूँगा कि पूरी ज़िम्मेदारी के साथ काम करें, जो भी काम मिले उसको उसकी डेडलाइन को अचीव करने की कोशिश करें और आप पूरी ईमानदारी के साथ काम करें। और ज़रूरी नहीं है कि आपने पहला काम किया और उसमें आपने अच्छे पैसे बनाए, सब्र के साथ काम करें, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। दानियाल, बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, आपने हमारे फॉलोअर्स के लिए टाइम निकाला। हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे सुनने वाले उनमें से अगर चंद एक भी इन टिप्स को फॉलो करके और अच्छे फ्रीलांसर्स बन जाते हैं तो ऐसे मौके पर, जब ऐसे टाइम पर जब हमारी इकॉनमी जो है वो जॉब्स प्रोड्यूस नहीं कर रही, एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि मुल्क से बाहर एक बहुत बड़ी मार्केट है, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ भी बन जाएंगी, साथ में इकॉनमी को भी सपोर्ट मिलेगी। आपको शुक्रिया अदा करते हैं एक बार फिर से। नाज़रीन, अपनी अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।